चलिए 2026 की एक सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी फ्लेक्सी कैप फंड्स को समझते हैं। जब मार्केट इतना उतार चढ़ाव वाला हो तो एक फ्लेक्सिबल सोल्यूशन चाहिए, है ना? फ्लेक्सी कैप फंड्स मैनेजर को पूरी आज़ादी देते हैं ताकि वो कहीं भी मौके ढूंढ सकें। यही पूरी आज़ादी इन्हें मल्टी कैप फंड से अलग करती है, जहां कुछ नियम होते हैं। इन्हें बेहतर समझने के लिए चलिए 3 टॉप फंड्स पर नजर डालते हैं। सबकी अपनी अलग पहचान है। पहला है पराग पारिक फंड। यह अपने कंजर्वेटिव वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच के लिए जाना जाता है। इसके ठीक उलट है क्वांट फंड, जो एक हाई स्पीड मोमेंटम चेजिंग स्ट्रैटेजी पर चलता है। और फिर है HDFC फंड, जो इंडिया की स्टेबल डोमेस्टिक ग्रोथ पर दांव लगाता है। तो पराग पारिक की स्ट्रैटेजी सब्र, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू पर टिकी है। अब क्वांट फंड का मामला बिल्कुल अलग है। इनकी फिलॉसफी बहुत एग्रेसिव है। ये अपने मॉडल के दम पे तेजी से और एग्रेसिव दांव लगाते हैं, अक्सर पूरा पोर्टफोलियो ही बदल देते हैं। HDFC एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाता है, मतलब सही कीमत पर अच्छी इंडियन कंपनियों पर फोकस। तो चलिए देखते हैं कि इन अलग अलग स्ट्रैटेजीज ने परफॉर्मेंस में कैसा काम किया। पिछले 1 साल में क्वांट की हाई रिस्क स्ट्रैटेजी ने जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिए। इसे इनके अल्फा से समझिए, जो मार्केट बेंचमार्क से काफी ज्यादा वैल्यू दिखाता है। पर रुको, रिटर्न्स तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस भी तो देखनी है। हर फंड कहीं ना कहीं एक्सेल करता है। पराग पारिक कॉस्ट एफिशिएंट है तो HDFC रिस्क पर। तो इन सब का किसी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए क्या मतलब निकलता है? सही फंड इन्वेस्टर के खास गोल पर निर्भर करेगा, ग्लोबल हेजिंग से लेकर डोमेस्टिक ग्रोथ तक। एक और जरूरी बात, 2026 के लिए टैक्स के नियम समझना भी बहुत क्रिटिकल है। इन्वेस्टर्स इन फंड्स पर टैक्स को सालाना टैक्स हार्वेस्टिंग लिमिट का इस्तेमाल करके मैनेज कर सकते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, भविष्य के रिटर्न्स का इंजन क्या होगा? सब्र, रफ्तार या स्थिरता?